हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे करीब 9 बज रहा था, 9 के आसपास हो रहा था। और मैं यहाँ पे भैया यहाँ पे सोए थे, उन्हीं का ही बिस्तर यहाँ पे उठाने के लिए आई थी, मतलब साइज़ करके फोल्ड करके रखने के लिए, क्योंकि सुबह दुकान पे चली गई थी और भैया और पापा दोनों गए हुए थे खेत पे, क्योंकि जो मूंग डालना था तो उसी का ही काम था। एक दो बार करके ऐसे भैया हल जोते थे, फिर उसके बाद उधर मूंग डाले थे। थोड़ा सा पानी था तो फिर वेट किए थे, नहीं तो वो सड़ जाता, तो इसी वजह से नहीं डाले थे। और फिर सार वगैरह फिर डालना था। जोत के करते हैं ना, मूंग जो डालते हैं पहले, जो खेत पे डालते हैं वही वाला मूंग पहले जोतना होता है खेत को, और फिर उसके बाद डालते हैं तो अच्छा फल देता है उसका। जो बीरी या मूंग जो भी होता है ना डालने वाला, तो वो अच्छा आता है, फल जो होता है वही। तो इसी वजह से ही 2 3 4 दिन लग गया उसको करते करते। और वैसे भी तो धान नहीं हुआ है, जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत मूंग ऐसे ही कर देते हैं, इसी से शायद हो भी जाए, ऐसे करके फिर पापा इधर फिर कर लिए थे। और अभी यहाँ पे मैं दुकान से आ गई थी, क्योंकि सुबह तो उठ के फिर दुकान पे चली गई थी। पापा और भैया दोनों ही हल जोतने के लिए गए थे खेत पे, तो इसी वजह से दुकान पे कोई नहीं था और मम्मी घर पे थी। तो मम्मी चाय बना के फिर उनके लिए ले गई थी। और मैं फिर अभी दुकान से आई हूँ और बस भैया का बिस्तर पहले उठा के फिर रख दूँगी। अपन मेरा और मम्मी का जो है, हम लोग जैसे ही उठते हैं उसी तरह ही उठा लेते हैं, लेकिन मैं उठने के बाद चली गई थी दुकान पे, तो इसी वजह से ये छूट गया था। और फिर मम्मी भी अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर वो आ जाएंगी और फिर घर का जो भी काम है वो कर लूँगी। और अभी यहाँ पे देखिए, ये करेल है, करेल जो बहुत दिन, मतलब रोज़ रोज़ तो अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बारिश जब बहुत ज़्यादा ही होता है बारिश के मौसम पे तभी ये मिलता है। तो इसी को मम्मी बॉईल कर दी थी, थोड़ी देर पहले मम्मी आई थी और इसी को बॉईल करके फिर जो हम लोग का बैल है उन्हीं का जो सब काम है वही करने के लिए वो मम्मी चली गई थी। और इसको ना मैं पहले बॉईल करके, नमक नहीं डालते हैं इस पे, इसको बॉईल करके फिर इसको फिर धो दूँगी। ये थोड़ा सा पानी में 2 3 दिन रह गया था, तो इसी वजह से इसको पहले धो के फिर मम्मी उधर बॉईल करने के लिए रख दी थी। और अभी मैं इसको फिर से धोऊँगी। 3 4 दिन हो जाता है ना, तो ये थोड़ा सा खट्टा लगने लगता है, लेकिन ये वाला जो है वो खट्टा नहीं लग रहा था। कोई कोई उबाल के भी करते हैं, कोई कोई नहीं उबालते हैं, और किसी का मन होता है तो बस आलू के साथ बनाते हैं इसको, और किसी का नहीं मन करता है तो फिर वो सूखे सूखे इसी तरह बनाते हैं, सूखी वाली सब्जी। और मैं अभी यहाँ पे इसको, ये जो बड़ा वाला गुंडे दिख रहा है ना, हम लोग इसको बर्तन, हाँ, डेगची जो है बड़ा वाला, उसी पे मैं इसको पूरा बहुत ज़्यादा पानी से इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ये जब बनाए थे ना तो ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं लग रहा था, पूरा अच्छा लग रहा था। और अभी यहाँ पे देखिए, मम्मी अपना जो काम था वो ख़त्म करके, यहाँ पे जो खेत पे हम लोग का यहाँ कद्दू का जो पत्ता था ना वही लेने के लिए मम्मी गए थे। और बगल में यहाँ पे साइड पे तोरई रखी हुई हैं, क्योंकि इसी को भी मिक्स करके ही बनाना है, तो इसी वजह से वो जो करेल है उसी के साथ ही इसको मिक्स करके बनाना है, कद्दू के साग। और फिर उसको बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पे देखिए, भैया और पापा दोनों फिर आ गए थे, और इनको ना, मतलब इनको सुबह ले जाते हैं और फिर 9 साढ़े 9 बजे इनको फिर ले आते हैं। तो ना इसका पेट देखिए पूरा कितना, मतलब अंदर चला गया है, बहुत मतलब भूखे रहते हैं ये सब। तो इसी वजह से सुबह जैसे आते हैं ना, इनको माड़ वगैरह मैं अभी दे दी थी यहाँ पे, और फिर ये चरने के लिए फिर चले जाएंगे। और हम लोग के गांव पे जो एक, मतलब दादी हैं, जो कि हम लोग का जो ये बैल है उसी को चराने के लिए ले जाती हैं। तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो ले जाती हैं। तो उससे पहले भैया अगर हल जोतने के लिए ले गए होते हैं तो फिर वापस ले आते हैं टाइम के हिसाब से। उनके साथ उनका जो बकरी वगैरह होता है उन्हीं के साथ ही वो ले जाते हैं इनको चराने के लिए, तो टाइम के हिसाब से दे देते हैं, लेके छोड़ देते हैं बैल को। और यहाँ पे मम्मी को ना अपना मेडिसिन खाने का टाइम हो गया था, तो वही मम्मी यहाँ पे मांग रही थी, और फिर पानी एक गिलास में ले आके फिर उनको दे दी थी। और फिर अभी मैं यहाँ पे ना ग्रीन टी पी रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा कम करना है। बिल्कुल भी सही नहीं लगता है, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बॉडी वेट बढ़ जाता है ना तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसी वजह से कंट्रोल करके ही रखना सही होता है।
मैं ही नहीं बल्कि हर किसी को मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा कंट्रोल करने से, मतलब जो ज़्यादा हेवी पूरा वज़न बढ़ जाता है ना, तो खुद को भी थोड़ा सा सही नहीं लगता है। तो इसी वजह से। और यहाँ पे देखिए मम्मी साग जो काट ली थी, कद्दू का साग, तो उसी को मैं यहाँ पे ले आके धो के फिर अभी बनाऊँगी। और इस पे ना तोरई भी मम्मी मिला के ही कट की हैं, तो इसी को भी साथ में ही बनाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ पे जो करील है उसको तो बॉईल कर दी थी, तो उसको पहले नहीं बनाऊँगी। पहले ये जो साग है और तोरई है उसी को ही भूनूँगी। और भूनने के बाद ये जब पकने लग जाएगा तो उसके बाद मैं यहाँ पे करेल डालूँगी और फिर जो भी करना होगा वो सब, टमाटर हो गया वो सब डालूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल दी हूँ और फिर उसके बाद मिर्च और प्याज और थोड़ा सा लहसुन डाल के इसको भून लूँगी थोड़ी देर। और भूनने के बाद ये जब पूरा ब्राउन हो जाएगा, अच्छे से इसको भूनना है थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाने के बाद। और मैं यहाँ पे जीरा या सरसों कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो उसी तरह अभी यहाँ पे देखिए इस तरह भून जाएगा, तो मैं थोड़ा सा अभी लहसुन डाली हूँ और इसके बाद अभी मैं यहाँ पे साग डाल दूँगी। तो साग डाल के इसको थोड़ी देर इसी तरह नमक डाल के पकाना है पूरा अच्छे से। थोड़ी देर ढक दूँगी तो वो पक जाएगा जल्दी से। जो तोरई है, साग तो जल्दी में मेल्ट हो जाता है, लेकिन जो तोरई है वो थोड़ा सा लेट लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं जब बना रही थी ना, मतलब जैसे कि करील हो गया और ये कद्दू का जो पत्ता है और फिर तोरई का ये, तो इसको ना कभी मैं आज तक नहीं बनाई थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं तोरई इस पे डाल के मम्मी बनाने के लिए बोली थी। तो इसका टेस्ट पूरा अलग सा आ रहा था, बहुत ही टेस्टी वाला टेस्ट आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मैं पहली बार बनाई थी, मैं सोच रही थी, मम्मी को मैं बोली भी थी कि मम्मी कैसा लगेगा पता नहीं, और इसके साथ आप इसको दे दिए हैं ऐसे करके। तो मम्मी बोली थी बना तो लो, देख लेना, खा लेना, फिर बोलना ऐसे करके। तो सही में ये पूरा बहुत ही टेस्टी लग रहा है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बॉईल हो गया है ना, पूरा दिखेगा ही नहीं जब ये पूरा अच्छे से पूरा पूरा मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा अच्छे से चला लिया था और उसके बाद जब ये पूरा बॉईल हो चुका था, अच्छे से पक चुका था, तो यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर डाल के उसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए। और टमाटर को ना पूरा अच्छे से मैश करूँगी और इसी तरह ही थोड़ी देर चलाती रहूँगी। और एक बात ध्यान रखना है कि इस पे ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाली हूँ, ज़्यादा मतलब कि इतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन हिसाब से थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ, क्योंकि साग जो होता है ना थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल रहता है ना, तो उस पर बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए मेरा सब्ज़ी भी बन चुका है। टमाटर मैंने अच्छे से पका के फिर अच्छे से मिक्स करके फिर ढक दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दोपहर 11:30 या 12 के करीब ऐसे बज रहा था। और यहाँ पे देखिए जेनी को मैं यहाँ पे, बच्चे सारे ना आज पता नहीं कैसे, हम लोग के घर के यहाँ जो बाहर पे ना बरामदा पे उधर पे खेलने के लिए सारे बच्चे आ गए थे, अपना खिलौना जो भी रहता है वो सब लेके आ गए थे और खेल रहे थे। तो ना जेनी सब बच्चे को देखती है ना तो बहुत खुश होती है और उनके साथ ये भी खेलने लगती है। तो इसी वजह से मैं इसको ले आई थी और यहाँ पे छोड़ दी थी, क्योंकि चाची और दादी जो हैं उनका भी थोड़ा सा काम रहता है घर पे, तो इसी वजह से इसको यहाँ पे ले आई थी। और उसके बाद अभी यहाँ पे सीधा शाम के टाइम पे मैं मिल रही हूँ, करीब 6:30 या ऐसे कुछ बज रहा था। और सब्जी मैं बना रही थी और सब्जी बनाने के बाद फिर मम्मी यहाँ पे ये वाला जो सब्जी है, थोड़ा सा बरबट्टी और कंकोड़ ये सब लेके आई थी, गवार फली ये सब, और ना जो सीताफल होता है वो भी साथ में लेके आई थी। तो वही मैं यहाँ पे, मम्मी बोल रही थी कि इसी को कट करके बना लो और शाम के लिए हो जाएगा ऐसे करके। तो फिर हम बोले कि हम कट कर चुके हैं मम्मी, थोड़ा सा आलू तोरई और सब्जी जो मिक्स था वही वाला मिक्स करके मैं बना रही हूँ और सब्जी कट कर चुकी हूँ। और जो सोयाबीन है, बड़ी सोयाबीन, उसी को भी डाल दी थी। तो फिर मैं बना चुकी हूँ और अभी इसको फिर दोबारा बनाऊँगी कि नहीं, ऐसे फिर पूछे थे। तो मम्मी बोली ठीक है फिर रहने दो। तो उसी को ना, ये जो कंकोड़ है थोड़ा सा पक जाता है तो उसका बीज निकल जाता है और पूरा चिपक जाता है, तो इसी वजह से मैं कंकोड़ को अलग कर दी हूँ और जो भी सब्जियां हैं उसको अलग रखी हूँ। और यहाँ पे देखिए सीताफल जो है उसको ले जाके मैं यहाँ पे जो उड़द की दाल है या फिर चावल जो भी ड्रम पे है ना, यहाँ पे सारा ड्रम रखा गया है, उस पे चावल या कुछ भी हम लोग रखते हैं। और ये वाला जो डिब्बा है उसी के अंदर ना जो उड़द की दाल है, बीज वही था, तो उसके अंदर पूरा अंदर से मैं पूरा अंदर रख दी थी सीताफल जो है
उसी को, और फिर ढक्कन ढक दूंगी उसको, और 2-3 दिन बाद ये पूरा अच्छे से पक जाएगा और खाने के लायक हो जाएगा। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलेंगे कल और एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक